हेलो, वेलकम। शम्य अदब के स्टूडेंट्स को हमारा बहुत बहुत प्यार भरा आदाब। आज हम आपको 10th और 12th क्लास का 10th एंड 12th क्लास का एक सा क्लास लेंगे, उर्दू असनाफ़ अदब। असनाफ़ अदब क्या होती हैं? असनाफ़ अदब का मतलब होता है कि हमारी उर्दू जो है वो दो तरीक़े से लिखी जाती है। उसके लिखने के दो तरीक़े हैं, एक नस्र और एक नज़्म। नस्र और नज़्म। अब नस्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नस्र वो चीज़ें होती हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं, गा नहीं सकते, ट्यून नहीं बना सकते, यानी एक सिंपल जैसे हम बातचीत करते हैं उसे नस्र कहते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सबसे पहली है दास्तान, दूसरी है नावल, अफसाना, ड्रामा, मज़मून निगारी, खाका निगारी, इंशाइया और तनक़ीद निगारी, और भी बहुत सारी हैं। इसमें आपके फ़िलहाल समझने के लिए इतने ही काफ़ी हैं। तो हमारा नस्र जो होता है असनाफ़ अदब में, उर्दू का जो एक तरीक़ा है वो नस्र है, और दूसरा तरीक़ा क्या है? नज़्म है। नज़्म का मतलब वो नज़्म नहीं होती है जो हम पढ़ते हैं, बल्कि नज़्म जो है वो पूरी शायरी के फ़ील्ड को नज़्म कहते हैं। इसमें आ गई सबसे पहले ग़ज़ल, मरसिया, क़सीदा, मसनवी, नज़्म खुद और रुबाई। अब ये दास्तान से और रुबाई तक का जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया है, इस सब को कहते हैं असनाफ़ अदब। असनाफ़ जमा हो गई सिन्फ़ी, सिन्फ़ की जमा, वाहिद जमा पढ़े हैं आपने। सिन्फ़ यानी एक, असनाफ़ यानी बहुत सारी। अब अगर हमारा ये सवाल आता है कभी कभी कि उर्दू की किसी एक असनाफ़ अदब के बारे में नोट बनाइए, तो बच्चों की समझ में नहीं आता है। जब उन्हें बताओ कि अरे वो सर पकड़ के बैठ जाते, मैम इतना आसान था, हम तो समझ ही नहीं पाए। तो ये समझने की जो बात है, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है कि असनाफ़ अदब, अगर ये क्वेश्चन आता है किसी एक असनाफ़ अदब के बारे में लिखिए, तो ये दास्तान से यहाँ तक का इतना बड़ा फील्ड आपके पास इसके अंदर छुपा हुआ है। किसी के भी बारे में लिख दीजिए। और अगर ये पूछा जाता है कि नस्र की किसी एक सिन्फ़ के बारे में लिखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 चीज़ें हैं वो उस क्वेश्चन में छुपी हुई हैं। आप दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, मज़मून निगारी, खाका निगारी, इंशाइया, तनक़ीद, इसमें से किसी पर भी नोट लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि नज़्म की किसी एक सिन्फ़ के बारे में लिखिए, तो ग़ज़ल, मरसिया, क़सीदा, मसनवी, रुबाई, नज़्म, इनमें से किसी एक के बारे में लिख सकते हैं। तो असनाफ़ अदब का क्या मतलब हुआ? ये उर्दू लिखने के जो दोनों तरीक़े हैं, उनके अंदर जो काइंड्स हैं, उनको हम कहते हैं असनाफ़। और अदब यानी ये पूरा फील्ड जो है हमारा अदब कहलाता है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि नस्र की किसी एक असनाफ़ के बारे में ये लिखिए, तो आप ये ध्यान रखिए, सिन्फ़ यानी किसी एक के बारे में पूछ रहे हैं, किसी एक के बारे में लिखना है इनमें से। और अगर नज़्म का आता है तो इसके बारे में लिखते हैं। दास्तान वो चीज़ है जो सबसे पहले हमारे जब दुनिया आबाद हुई है, उसके बाद कोई ज़रिया नहीं था इंटरटेनमेंट का। लोग आपस में मिले जुले बैठे तो वाक़यात सुनाया करते थे। किसी ने सच्चे सुनाना करे, किसी ने झूठे सुनाना शुरू करे, तो उनमें दास्तानें पनपती चली गई। अब उस वक्त जो था वो राजे महाराजे सबको इंटरटेनमेंट की दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता था। तो शाम को लोग थके हारे बैठा करते थे और आपस में जो गुफ्तगू किया करते थे, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी। उसमें से किसी का दिलचस्प बात करने का अंदाज़ होता है, जिसका दिलचस्प बात करने का अंदाज़, उसने इसको टॉपिक को भी दिलचस्पी से ज़ाहिर किया। तो ये होता था कि अच्छा बात बढ़िया, अब कल सुनाएंगे। तो ये कल के चक्कर में ये पूरा एक फ़न पनप गया कि जिसे कहते हैं दास्तान। इसकी बाकायदा जॉब्स निकलने लगी। राजे महाराजे जो थे, मालदार घराने जो थे, उन्होंने जॉब्स निकाली कि भाई कोई दास्तान को आए हो, कोई कहानी सुनाए दिलचस्प, और हम उसको इनामत देंगे। तो ये उस ज़माने की बात है। इसमें रानी केतकी की कहानी है, मुल्ला वजी की कहानी है, जैसे हमारे सिंदबाद जहाज़ी, अलिफ लैला, ये वगैरह। उसके बाद फिर इसी में से सारे ये रूप निकले हैं। नावल निकला जिस पर ड्रामे बनते हैं,
پاکستانی ڈرامے، ہندوستانی ڈرامے یا کہیں کے بھی ڈرامے، تو ان کو جب لکھا جاتا ہے کسی 1 2 3 4 کیریکٹر کے بارے میں، جب ہم پورا لکھتے ہیں زندگی اور موت اور اس کے اندر کوئی کہانی تلاش کرتے ہیں آخر تک، تو ہم اسے ناول کہتے ہیں۔ اسی طرح ان سب کے الگ الگ ہیں اصناف ادب میں، ہم آپ کو پھر کسی دن سمجھائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں کیا کیا ہے۔ فی الحال آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اصناف جو ہے وہ جمع ہے صنف کی، اور صنف کا ایک، اور اصناف یعنی بہت ساری۔ اصناف کے ادب کے بارے میں لکھیے تو اصناف اثر 2 طریقے سے لکھی جاتی ہے، ایک نثر اور ایک نظم۔ نثر جسے ہم گا نہیں سکتے، جس کی ٹیون نہیں بنا سکتے، جس سے ہم سمپل وے میں بات کرتے ہیں، اور نظم جس میں ہم ٹیون بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اصناف ادب 10th اور 12th کا ایک چیپٹر ہم نے آپ کو سمجھایا۔ اگلی پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے بائے، اللہ حافظ۔